Let's get started. Before we start, make sure कि आपकी जो Windows 10 मशीन है उसमें वो सारे प्री रिक्विजिट कॉन्फ़िगर्ड हैं, और इन केस अगर आपको नहीं पता है कि वो प्री रिक्विजिट्स क्या हैं तो इस वीडियो के टॉप पे मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की जिसमें मैंने वो सारे प्री रिक्विजिट कवर किए हैं। सो मेक स्टेप्स बड़ी सिंपल हैं। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे Oracle VirtualBox की इंस्टॉलर फाइल, राइट, और फिर स्टेप 2 में हम उसे इंस्टॉल करेंगे अपनी विंडोज़ 10 मशीन पे। स्टेप 3 में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा Oracle VirtualBox UI का, और स्टेप 4 में फिर हम उस VirtualBox में अपनी एक लिनक्स वर्चुअल मशीन, और जैसा कि मेरे वर्चुअलाइजेशन वीडियो में मैंने बताया था कि जो ISO फाइल्स होती हैं उनकी हेल्प से आप लिनक्स वर्चुअल मशीन क्रिएट कर पाते हैं, राइट। सो स्टेप 4 में हम वो देखेंगे डिटेल में कि किस तरीके से उस ISO फाइल की हेल्प से हम एक सेंटोस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मशीन रन कर पाएंगे विंडोज़ 10 मशीन पे। अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मेरे केस में वो क्रोम है, आपको शायद दिख ही रहा होगा। So all you need to do is just search for VirtualBox download। तो जो फर्स्ट लिंक आपके पास आएगी, द फर्स्ट वन विच सेज VirtualBox एंड virtualbox.org, इसको आपको क्लिक करना है। सो यू विल लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, राइट। सो VirtualBox जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज़, मैक ओएस एंड दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इंस्टॉल हो सकता है। क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली फॉर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें विंडोज़ होस्ट सिलेक्ट करना है। अंडर दिस VirtualBox 7.06 प्लेटफॉर्म पैकेजेस के नीचे जो विंडोज़ होस्ट यहाँ पर दिया हुआ है वो हमें सिलेक्ट करना है, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पर जो भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है उस फोल्डर में ये आपको डाउनलोड होके मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो VirtualBox 706 एक्सटेंशन पैक है आप इसको भी डाउनलोड करके रख लें। ये अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इन फ्यूचर जब भी हम कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन या कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी यूज़ करना चाहेंगे तब हमें VirtualBox एक्सटेंशन पैक की ज़रूरत पड़ेगी। सो कीप दैट हैंडी, डाउनलोड कर लीजिए, राइट। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द स्टेप 1। लेट्स प्रोसीड विद द स्टेप 2। और उस स्टेप 2 में हम सिर्फ उस एग्जीक्यूटिव फाइल को जो अभी हमने डाउनलोड की है हम सिर्फ रन करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड्स कर रखी है, दोनों एक्सटेंशन पैक और VirtualBox, ठीक है। अब जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपको सिलेक्ट करना है रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है बस, कि जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है आपका VirtualBox पाइथन सपोर्ट, अभी आप इसको इंस्टॉल मत कीजिएगा क्योंकि इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, बट अभी आप इसको इंस्टॉल मत कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप ये छोटा सा जो ड्रॉप डाउन है या जो एरो का साइन बना हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, जो थर्ड ऑप्शन है आपका इंटायर फीचर विल बी अनअवेलेबल, आपको ये वाला सिलेक्ट करना है ओनली फॉर द VirtualBox पाइथन सपोर्ट के लिए। रेस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटायर फीचर विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द हार्ड ड्राइव, राइट। सिर्फ पाइथन वाला जो है वो आपको स्किप करना है अभी के लिए। यहाँ पर आपको लोकेशन देनी है कि जो भी VirtualBox की फाइल्स हैं, राइट, वो कहाँ पर आप स्टोर करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट
पिक्स अप सी प्रोग्राम फाइल्स, ऑरेकल एंड वर्चुअल बॉक्स। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जहाँ पे भी इसको स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर स्पेस अवेलेबल हो, राइट। सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सी प्रोग्राम फाइल में जाए। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्लिक ऑन दिस ब्राउज ऑप्शन एंड ये वाला विंडो जब ओपन होगा तब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट न्यू फोल्डर का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो यहीं पर एक नया फोल्डर बना सकते हैं इसी लोकेशन पे, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली इस ड्रॉप डाउन को ओपन करके उस ड्राइव में जा सकते हैं जहां आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, इसकी फाइल्स को स्टोर करना चाहते हैं। तो आई एम सेलेक्टिंग माई डी ड्राइव एंड यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा जहाँ पर मैं इसे स्टोर करना चाहता हूँ। सो आई एम जस्ट गिविंग द नेम इज वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल, राइट। सो आप देख सकते हैं कि अब फोल्डर नेम जो है जहाँ पर ये इंस्टॉल करेगा वो है मेरी डी ड्राइव में, और उसके अंदर एक फोल्डर है वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल। क्लिक ऑन ओके और यहाँ पर भी वो लोकेशन अपडेट हो जाएगी। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये सिर्फ एक वार्निंग देगा क्योंकि जब आप नेटवर्किंग इनेबल करते हैं वर्चुअल बॉक्स की तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आपके नेटवर्क में वो करता है। तो अगर अभी आप इस मशीन से ये वीडियो देख रहे हैं और इफ़ यू आर ट्राइंग इन पैरेलल तो हो सकता है कि आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए। सो दैट्स वाई आई सजेस्टेड कि अगर आप इस वीडियो को मोबाइल डिवाइस से देखें और इन पैरेलली अपनी विंडोज़ मशीन पे ट्राई करें तो दैट वुड बी ए सीमलेस, राइट। सो बट आई एम गोइंग अहेड because I am not using internet as of now, so I will proceed ahead. And after this all you need to do is just click on install. So it will take 3 to 5 minutes. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली तो ये कि जो फीचर सिलेक्शन वाली स्क्रीन थी उसमें पाइथन सपोर्ट जो है वो अभी के लिए आपको इंस्टॉल नहीं करना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि किस लोकेशन पर आप इसकी फाइल्स को स्टोर करना चाहते हैं, राइट। द बाइनरी फाइल जो कि इंस्टॉलर क्रिएट करेगा, राइट। सो नाउ इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ द वर्चुअल बॉक्स इज इंस्टॉल्ड ऑन योर विंडोज 10 मशीन। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड टू स्टेप 3। और स्टेप 3 में जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ वर्चुअल बॉक्स यूआई को थोड़ा सा नेविगेट करके हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। सो ये एक्चुअली वर्चुअल बॉक्स मैनेजर कहलाता है, राइट। बिकॉज मैनेजर इसलिए क्योंकि आप इसी यूआई के थ्रू डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स के जो भी मैनेजमेंट ऑपरेशन हैं वो आप कर पाएंगे, like adding a virtual machine, removing a virtual machine, changing any property for that particular virtual machine, all those things, right? So that's why this UI or this desktop application is called as Oracle VM VirtualBox Manager, and you can see that here. Now ये जो है ये ribbon कह लें आप इसे या टूल बार कह लें, right? That is one thing. Second thing is this left pen, and third thing is the right screen. सो जो लेफ़्ट पेन है यहाँ पर जब हम अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे वो जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हम इस मैनेजर के थ्रू क्रिएट करेंगे वो सारी आपको लेफ़्ट पेन पे विजिबल होंगी। और जब आप उनमें से किसी एक वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल, रिलेवेंट डिटेल्स जो हैं वो आपके राइट हैंड साइड पे डिस्प्ले होगी, राइट। और अदर देन दैट आपको बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपकी स्क्रीन पे भी टूल्स का एक ऑप्शन दिखेगा जब अगर आप लॉग ओपन किया होगा आपने वर्चुअल बॉक्स, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं लाइक वेलकम, एक्सटेंशन, मीडिया, नेटवर्क, क्लाउड एंड एक्टिविटीज़, राइट। सो वेलकम इज़ नथिंग बट अ वेलकम पेज, हाउ टू यूज़ वर्चुअल बॉक्स मैनेजर एंड ऑल दोज स्टफ विल बी मैंशनड। एक्सटेंशन, इफ़ यू रिमेंबर जब मैं बाइनरीज डाउनलोड कर रहा था तब आई requested you to download the extension pack as well, right? So
that we can install from this tab. Media is nothing but if you want to attach any external media like floppy drives or optical disk and all those things, so you can navigate to this tab. We'll see all these जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों की फंक्शनलिटी जो है वो हम डिटेल में समझेंगे. बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ आपको एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ UI का, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा ऑप्शंस कहाँ पर अवेलेबल हैं. नेटवर्क इज़ नथिंग बट यहाँ पर आप नेटवर्क कॉन्फ़िगर उनकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा इनिशियल वर्चुअलाइजेशन के बेसिक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो भी वर्चुअल मशीन है वो आपके अंडरलाइंग हार्डवेयर या अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज ही यूटिलाइज करती है. सो नेटवर्क is also a part of your underlying operating system or host system, right? So उस नेटवर्क को वो वर्चुअल मशीन किस तरह से यूटिलाइज करे, वो कॉन्फ़िगरेशन आप सारे इस नेटवर्क टैब में चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. क्लाउड एंड एक्टिविटीज़ इज़ जस्ट अ मॉनिटरिंग स्क्रीन, जहाँ पर आप जब वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन कितना रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही हैं आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या होस्ट सिस्टम की, वो आपको यहाँ पर इजीली ग्राफिकल वे में आप विजुलाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर फंक्शनलिटी ऑफ दिस वर्चुअल बॉक्स मैनेजर. यहाँ पर आप देखेंगे फाइल, यहाँ पर आप अपने प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं फॉर दिस वर्चुअल बॉक्स मैनेजर, राइट. सो यहाँ पर जनरल की आप डिफ़ॉल्ट मशीन फोल्डर, राइट. जब भी आप कोई नई वर्चुअल मशीन बनाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल या वो फाइल्स कहाँ स्टोर होना चाहिए, वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, आप उसको ओवरराइट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन. इनपुट कैप्चर आप कैसे करना चाहते हैं, शॉर्टकट अगर आप कुछ देना चाहते हैं वर्चुअल बॉक्स मैनेजर के लिए, जो कि ये एप्लीकेशन है, अगर आप कुछ शॉर्टकट यहाँ पर डिफ़ाइन करना चाहते हैं लेट्स से फॉर शटडाउन के लिए, राइट. सो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग इट थ्रू माउस, राइट, आप एक शॉर्टकट की दे सकते हैं, तो जब भी आप उसको प्रेस करेंगे वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री डिफाइंड दे रखी हैं, सो आप इनको फ्री टाइम में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या शॉर्टकट्स हैं. सिमिलरली जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे इस वर्चुअल बॉक्स मैनेजर के थ्रू, तो उस वर्चुअल मशीन के लिए भी अगर आप कोई शॉर्टकट डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डिफ़ाइन हो जाएंगे, राइट. अपडेट्स आप चाहें तो ऑटोमेटिक अपडेट्स के लिए इनेबल कर सकते हैं. लैंग्वेज एंड देन डिस्प्ले, आप किस तरह का डिस्प्ले चाहते हैं वो सारे ये सारी चीज़ें आप अगर डिफ़ॉल्ट ही रहने दें अभी के लिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट. एंड दीज थिंग्स, राइट. सो यू कैन गो थ्रू इट वंस, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसमें कोई चेंजेस ना करें. हाँ, अगर आप चाहें तो किसी चीज़ के लिए अगर आपको शॉर्टकट ऐड करना है तो यू कैन ऐड दैट, राइट. सो लेट मी कैंसिल दिस. यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, मशीन वाला जो टैब है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप न्यू मशीन क्रिएट करना चाहते हैं या यहाँ पर कोई मशीन ऐड करना चाहते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यू मशीन दैट मीन्स आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं. ऐड मतलब आप ऑलरेडी एक मशीन का आपने एक्सपोर्ट ले रखा है और उस मशीन को आप इस वर्चुअल बॉक्स मैनेजर में ऐड करना चाहते हैं, राइट. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. ऐड में आप एग्जिस्टिंग को लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं एक्चुअली अगर बोला जाए, और न्यू में आप स्क्रैच से बिल्ड करते हैं. रिसोर्सेज, अगेन जो भी आप रिसोर्स मॉनिटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं. एंड हेल्प इज़ नथिंग बट द ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, वेबसाइट एंड ऑल दीज थिंग्स. सो आई होप कि अब आप वर्चुअल बॉक्स मैनेजर की UI से फेमिलियर हो गए हों. अगर आप फॉलो कर रहे हैं या मेरे साथ साथ ही अगर ये कर रहे हैं तो आपको नेविगेशन आपको अब क्लियर होगा कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल है. ऑलराइट, congratulations. We have completed the step 3 as well. So now the last and the most important step is
creating a virtual machine with the help of ISO file. So चलिए बढ़ते हैं. ऑल राइट, सो हम आज के वीडियो की लास्ट स्टेप पे हैं और इस स्टेप में हम एक लिनक्स वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर करने वाले हैं इस वर्चुअल बॉक्स मैनेजर की हेल्प से. इन केस अगर आपके पास ISO फाइल नहीं है और आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में. राइट, सो मैं आपको अपनी ISO फाइल शेयर करूँगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इफ आई क्लिक ऑन मशीन एंड क्लिक ऑन न्यू, सो ये स्क्रीन आपको ओपन होगी. यहाँ पर आपको अपनी मशीन का नाम देना है. सो लेट मी गिव सर्वर 1 फॉर एग्जांपल. अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो आपके प्रेफरेंसेस फोल्डर से, यहाँ पर जो हमने प्रेफरेंसेस देखे थे वहाँ से पिक करता है, बट इफ़ यू लाइक यू कैन चेंज दैट एज वेल. सो क्लिक ऑन अदर and I will go to the D drive and I will create a new folder here and I will give a name to it, virtual machines, and today's date is 17, so I will choose this name. Right, so अब जो भी इस वर्चुअल मशीन की, जो मैं अभी क्रिएट करने जा रहा हूँ, उस वर्चुअल मशीन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेंगी या जो भी उस मशीन का मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा वो सारा कॉन्फ़िगरेशन इन ए सिंगल फाइल ये इस फोल्डर में स्टोर होगा. तो जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं इस फोल्डर को रेफ़र कर सकता हूँ व्हेनेवर आई रिक्वायर्ड. राइट, सो अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको ISO फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, सो इट इज़ आस्किंग फॉर दैट. सो मेरे पास ऑलरेडी वो ISO फाइल मेरे पास अवेलेबल है CentOS 7 की. सो आई विल सेलेक्ट दैट वेर एवर इट इज़ लोकेटेड. और अगर आपके पास अवेलेबल है तो नेविगेट टू द फोल्डर वेयर यू हैव डाउनलोडेड दैट. राइट, सो एंड द ब्यूटी इज़ जैसे ही आप ISO फाइल सिलेक्ट करेंगे ये जो टाइप है वो लिनक्स पिक कर लेगा ये. राइट, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट. यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्योंकि हम बैकग्राउंड में या वो इंस्टॉलेशन नहीं करने वाले हैं. हम एक्चुअली इंटरेक्टिव वे से वो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं. क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आता है कि आप इस वर्चुअल मशीन को कितने रिसोर्स एलोकेट करना चाहते हैं. तो अगर आपकी मशीन के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमम यहाँ पर अब वो आपको डिस्प्ले करेगा. मेरी मशीन में 16 GB रैम है और 8 CPUs हैं. एंड एनी वर्चुअल मशीन विच इज़ रनिंग ऑन टॉप ऑफ दिस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम या बेस हार्डवेयर, राइट, वो मैक्सिमम उतने ही रिसोर्सेज ले सकती है जितने उस मशीन के अवेलेबल हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं लेगी. सो ये चीज़ ऑब्वियसली हमने डिस्कस करी थी हमारे इनिशियल वीडियो में. सो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप इस वर्चुअल मशीन को कितनी मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं. तो मेरे पास 16 GB अवेलेबल है और मैं सिर्फ CentOS 7 सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रन करना चाहता हूँ. तो आई फील कि अगर मैं इसको 3 GB या 4 GB अगर असाइन करूँ विच इज़ 4096 MB, राइट, दैट शुड बी सफिशेंट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ these resources on your operating system or on your base system. You can decide that how much you want to allocate, right. So memory में 4 GB देना चाह रहा हूँ and CPU जो है out of 8 2 CPUs I want to give it to
दिस वर्चुअल मशीन, राइट। सो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर वो एक वर्चुअल हार्ड डिस्क भी क्रिएट करेगा। रीज़न इज़ कि इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा इस वर्चुअल मशीन को जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे या कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो परसिस्टेंटली कहाँ स्टोर होगा और उस हार्ड डिस्क की साइज़ क्या होना चाहिए, राइट। सो वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना असाइन करना चाहते हैं बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग स्टोरेज अवेलेबल इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। 20 GB शुड बी फाइन। अगर सो आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंजेस हियर, 20 GB इज़ फाइन, राइट। सो I will click on next. So it will give you this detail, right? And मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि ये इंस्टॉलेशन अभी फेल होगा। रीज़न ये है कि मैं इसको अनअटेंडेड इंस्टॉल में चलाना चाह रहा हूँ, बट उसका भी हम करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन फिनिश, राइट। सो नाउ एंड आई फील एंड कि ये इशू, ये एरर आपको भी देगा। सो नथिंग टू वरी, जस्ट क्लोज दिस, राइट। कम हियर, क्लिक ऑन सेटिंग्स। सो ये आपकी बेसिक वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया। क्लिक ऑन सेटिंग्स। अब जब ये विंडो ओपन होगी आपको आना है स्टोरेज टैब में, राइट। सो स्टोरेज टैब जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, कंट्रोलर आईडी और कंट्रोलर साटा, राइट। सो कंट्रोलर आईडी में जो एम्प्टी लिखा हुआ है और CD का आइकन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपनी ISO इमेज। सो जहाँ पर भी आपने अपनी ISO इमेज डाउनलोड कर रखी है वो लोकेशन पे जाके आपको वो .iso फाइल सिलेक्ट करना है। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि जब आप अब इस मशीन को स्टार्ट करेंगे तो इट विल यूज़ दिस ISO फाइल एज ए बूट डिवाइस, राइट। एंड नाउ यू कैन क्लिक ऑन ओके। ऑन कर सकते हैं आप, वर्चुअल मशीन सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे ये स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके ड्रॉप डाउन या एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन आएंगे, आपको नॉर्मल स्टार्ट पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू क्लिक दिस you will get a message that powering VM up. That means अब वो VM start हो रहा है and now it will start booting that VM with this ISO file. So यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे install CentOS Linux 7 and troubleshooting and all this. So obviously we need to install it, right? So आप अपनी एरो की से, कीबोर्ड की एरो की से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं विच इज़ द फर्स्ट ऑप्शन एंड हिट एंटर। नो ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि देर आर सर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स विच वी नीड टू परफॉर्म टू गेट दिस डन, राइट। इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि अब वो सिस्टम बूट हो रहा है एंड इट विल यूज़ दैट ISO फाइल। Now it is starting the installer. Now we are on the installation page of, or I should say the configuration page of your CentOS 7 machine, right. So यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जिस लैंग्वेज में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो लैंग्वेज इस पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, राइट। यहाँ पर आपको
डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, द डेट एंड टाइम, कीबोर्ड, लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर एंड ऑल दिस, राइट। सो अगर आप डिफ़ॉल्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, वेल इनफ, बट इन केस अगर आप इसको IST में, लेट्स से आप उसको IST में चाहते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन डेट का, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं एशिया, एंड यहाँ पर फिर आप कोलकाता सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्क्रॉल ही करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर आपको कोलकाता मिलेगा, एंड देन क्लिक ऑन डन, राइट। कीबोर्ड इंग्लिश US इज़ फाइन, लैंग्वेज सपोर्ट इज़ फाइन, इंस्टॉलेशन सोर्स इज़ लोकल मीडिया, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। अब आप क्या क्या फंक्शनलिटी सेंटोस 7 या लिनक्स सर्वर की इस वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना चाहते हैं। देयर आर डिफरेंट पर्पस बिकॉज ऑफ विच यू वांट टू इंस्टॉल दिस लिनक्स मशीन, एक्सक्यूज मी। फॉर एग्जांपल, यू जस्ट वांट अ बेसिक फंक्शनलिटी जहाँ पर सिर्फ एक टर्मिनल हो और जिस पे आप SSH कर पाएँ एंड सर्टन टास्क कर पाएँ। दूसरी फंक्शनलिटीज़ होती हैं कि लाइक आप सिर्फ वेब सर्वर चाहते हैं या सर्वर विद GUI चाहते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो what I will select is server with GUI, right, and click on done, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि CentOS 7 जैसे Windows 10 में आप UI के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि CentOS 7 पे भी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मुझे मिले, राइट। सो आई हैव सिलेक्टेड दैट, क्लिक ऑन डन। So it will check the software selection and installation source and everything, and अगर कोई इशू नहीं है तो दैट विल बी फाइन, बट इन केस अगर इशू है तो आपको फिर वो देखना पड़ेगा कि आपकी ISO फाइल में वो फंक्शनलिटीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं इंस्टॉलेशन के लिए, राइट। नाउ ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि आप कहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन या इंस्टॉलेशन जो है CentOS 7 का कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, राइट। सो all you need to do is click on that and select the virtual hard drive which we configured at the time of creating the virtual machine, right. And select the option automatically configure partitioning, and then click on done, right. And if you like, you can give a host name to this machine as well अगर आप चाहते हैं तो। So I will click on this, and before that you need to switch it on the network, so it will connect to the host network and will assign an IP address, and now you can assign a host name to this machine, server1.example.com, let's say that, and click on done, and now you can begin installation. We have done all the configuration required to set up a Linux CentOS 7 operating system, and now we can go ahead and install this. This will take nearly 12-15 minutes because we are installing it with a complete GUI, right. If you like, you can set the root user password here, so just remember that password whatever you are setting. All right, so now you can see the installation is successful, and हम अब इसको reboot कर सकते हैं, right. So click on this reboot,
select the first option. Congratulations. So now your Linux virtual machine, the CentOS 7, is configured and is about to start. So couple of things which are pending. So first thing, we need to accept the license. So click on that option and just check this mark, accept the license agreement. Done. And then click on finish configuration. So it's coming up. So it is telling your time zone is IST Mumbai. Right, so click on next. And if you want to connect your online accounts, you can very well do so, but I am skipping it. And just create your username, because normally root user से आप हर बार login नहीं करेंगे, right? So if you want to create additional user, it's always a good practice. So let me create admin user and password again. You can create user by your username or your name. And start using CentOS Linux. So this is how it looks like. And if you want to increase, अगर आप इसको फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड पे राइट साइड में कंट्रोल का जो ऑप्शन CTRL जो बटन है, कंट्रोल बटन, उसको प्रेस करके F पे अगर प्रेस करेंगे so it will switch to a full screen mode. ऑलराइट, और यहाँ पर फिर आप CentOS को डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं CentOS 7 मशीन के अंदर वो एक्सेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई वांट टू एक्सेस टर्मिनल. So now you can run any Linux command inside this, right? So ls-ltr to list down all the files and all, navigating to temp directory, right? So here it is, your first virtual machine, और मुझे कहना चाहिए कि लिनक्स वर्चुअल मशीन ऑन टॉप ऑफ योर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ Oracle VirtualBox. सो अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं एंड यू आर फॉलोइंग द स्टेप्स विच आई वॉकड यू थ्रू, सो आई एम श्योर कि आप भी अपनी मशीन पे एक CentOS मशीन अप एंड रनिंग देख रहे होंगे. आई होप कि आज के इस वीडियो ने आपकी लर्निंग जर्नी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया होगा. एंड इफ़ यू फील कि दिस चैनल कैन हेल्प यू इन लर्निंग IT skills, then please subscribe to this channel. And also please share your valuable feedback in the comment box. Till we meet again, keep learning, keep growing. Take care.